हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी3 मोटरराड। सो आज का सीन ये है कि अपनी बाइक का ना बस इंजन सीज होते होते जस्ट बच ही गया है, ये लगा लो। अभी तो श्योर भी नहीं है कि कितना इंजन ऑयल जा चुका है, कितना नहीं जा चुका। रीज़न एक सेकंड मैं आप लोगों को रोक के दिखाता हूँ कहीं पे, जहाँ पर रोड थोड़ी सी वाइड हो जाए। तो ना बाइक क्रैश हुई है ना कुछ, बस एक किसी मैकेनिक की मिस्टेक की वजह से ना, अब मेरे को नहीं पता वो कब हुआ है, बट किसी मैकेनिक ने क्या किया है, जो डिपस्टिक होती है जिससे हम इंजन ऑयल लेवल नापते हैं, वो जब इंजन ऑयल रिप्लेस हुआ इस बाइक का तो सो गाइस, ये रहा वो पुराना वाला चैम्बर। एक्चुअली मैंने वो वीडियो बनाई थी जिस टाइम पे बाइक में इंस्टॉल था, बट डैट वो जो फाइल से सारी करप्ट हो गई। तो ये वो पुराना वाला पार्ट है। सो अगर दिख पा रहा हो तो ये रहा एक क्रैक, और जस्ट ये एक मैकेनिक की वजह से हुआ है। मैकेनिक ने जो डिपस्टिक होती है वो ज़्यादा टाइट कर दी थी किसी, तो उसकी वजह से क्रैक आ गया। तो जब बाइक गर्म हो जाती थी तो इंजन ऑयल पतला हो जाता है, तो उसके कारण लीक कर रहा था। और एक यहाँ पे था, ये रहा क्रैक। तो जस्ट एक क्रैक्स का रीज़न ही है, ये इसलिए आया है जब ऑयल फ़िल्टर बदलता है तो ऑयल फ़िल्टर के टाइम पे किसी मैकेनिक ने इसको टाइट कर दिया ज़्यादा, उस वजह से ही ये और ये मैकेनिक की फॉल्ट की वजह से बाइक का इंजन सीज होने से बचा है। जस्ट अगर मैं थोड़ा टाइम और ध्यान देता तो बाइक का ऑयल कम होता रहता और बाइक का इंजन सीज हो जाता। सो प्लीज़ केयरफुल जब आप लोग अपनी बाइक की सर्विस कराओ, तो इतना भी ओवर टाइट करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जस्ट इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोग अवेयर हो सको और अपनी बाइक की केयर कर सको। जब ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस हो और जब ये, तो उस टाइम पे ना बाहर के मैकेनिक से कराओगे तो प्रॉब्लम होगी। कंपनी वाले मैकेनिक्स नोन होता है कितने mm टाइट करना है, उनको पता होता है। सो कभी अगर बाहर से आप सर्विस कराने का सोच रहे हो तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना अपने किसी भी व्हीकल का। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था ताकि आप लोगों को एक अवेयर कर सकें, ताकि जब भी सर्विस कराओ तो इन चीज़ों का ध्यान रख सको ताकि प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम मेरी नज़र में नहीं आई होती ना, तो शायद जब मेरी बाइक का इंजन धीरे धीरे करके कम होता रहता और एक टाइम बाद आके बाइक का इंजन सीज हो जाता। और जबकि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं टाइमली सर्विस करा रहा हूँ, सब कुछ है, जस्ट बिकॉज मैंने बाइक सेकंड हैंड ली है तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई, एल्स कभी नहीं होती है प्रॉब्लम। एंड एक चीज़ और, अब काफ़ी सवालों के जवाब दे देते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि आप भाई पैनल ही क्यों चेंज किया, जुगाड़ भी कर सकते थे एमसील लगा के या फिर वेल्डिंग करा रहे थे। तो गाइस देखो, कराने के लिए मैं एमसील भी लगा सकता था, बट एमसील इज़ लाइक के अगर आपको एक टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए जुगाड़ चाहिए, आप कहीं फंसे हुए हो तो आप एमसील लगा के जुगाड़ कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं है वो। क्योंकि उस जगह पे जो क्रैक था ना, वो बार बार डिपस्टिक खुलती है और एमसील ज़्यादा टाइम तक मतलब होता नहीं। अगली सर्विस के टाइम पे हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता और एमसील टिकती नहीं टिकती पता नहीं। शायद टेम्प्रेरी तो ठीक है, टेम्प्रेरी बेसिस पे वो ठीक है जुगाड़। और बेल्डिंग की बात रही तो यार देखो, अगर मैं बेल्डिंग करवाता खुलवा के तो उस केस में ही मेरा कम से कम 300-400 रुपये खर्चा आना था। जब 975 रुपये में एक प्रॉपर काम हो रहा है तो इट्स बेटर कि मैं उस पर जाऊँ। फिनिशिंग रह गई, क्योंकि बेल्डिंग होती तो फिनिशिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती। और थर्ड अगर क्वेश्चन आया आप लोगों का कि क्या मैंने बाइक का सेम इंजन ऑयल यूज़ किया जो बाइक में पहले था या फिर मैंने रिप्लेस किया। सो गाइस देखो, अगर अपन लोग ना स्ट्रेट करके निकालते तो बाइक का इंजन ऑयल सारा निकल जाता और हमें रिप्लेस करना पड़ता। बट अपन ने क्या किया, बाइक को लेटा के टायर लगा के उसके नीचे, ताकि बाइक पे स्क्रैच भी ना आए, फ्लोर पे टायर लगाए और बाइक को लेटाया ताकि बाइक का इंजन ऑयल हो गया सारा लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, और फटाफट से चैम्बर खोला और रिप्लेस कर दिया। तो बाइक का इंजन ऑयल हमने रिप्लेस नहीं किया, लेवल चेक कर लिया था, लेवल एकदम परफेक्ट था। सो बस इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ही यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस की जा सके, और कल को किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो उसको क्या करना चाहिए, बस ये बताना था। अगर फंसे हो कहीं पे तो भाई एमसील लगा के जुगाड़ कर लो और पहुंच जाओ। एल्स नया आप डलवाओ, वेल्डिंग के चक्कर में ना पड़ो। सिर्फ 975 रुपये का पार्ट है और इंजन ऑयल भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंजन ऑयल पुराना हो गया है तो रिप्लेस कर लेना,
अगर नया इंजन ऑयल, जैसे मेरा अभी इंजन ऑयल नया था और 1000 रुपये का मॉडल 300 भी आता है, सो इसलिए मैंने लिटा के जुगाड़ करा, टाइप करके बाइक को लिटाया और लेफ्ट हैंड साइड पे सारा इंजन ऑयल किया और रिप्लेस कर दिया चैम्बर। ऑयल लेवल पे परफेक्ट है मेरा। अब बाइक बढ़िया चल रही है बिल्कुल ही ना, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, वहाँ जाके DM कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइट सेफ।